मेरे प्रिय बच्चे, आज रुक जाना। आज कहीं जाना मत। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वे साधारण नहीं है। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज ही का दिन, 18 जनवरी, साल का पहला महीना, मकर संक्रांति के बाद, और वह भी रविवार। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह वह द्वार है जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। अगर तुम इस समय यह संदेश सुन रहे हो या कुछ ही घंटे पहले सुन चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ शुरू हो चुका है। मैं यह बात पूरे विश्वास से, पूरी शांति से और पूरे प्रेम से कह रही हूँ, क्योंकि मैं माँ काली हूँ और जब मैं किसी को पुकारती हूँ तो यूं ही नहीं पुकारती। मेरे बच्चे, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, हजारों शहर हैं। भीड़ इतनी है कि आत्माएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। लेकिन आज मैंने केवल तुम्हारा नाम लिया है क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम ही वह आत्मा हो जो इस संदेश को सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, बिना किसी संदेह के सुन रही है। और सुनो मेरे लाल, जिसका दिल साफ हो, जिसका इरादा साफ हो, जिसकी आंखों में उम्मीद हो और जिसके भीतर धैर्य हो, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहने चाहिए। मेरे सामने तुम्हारे जीवन के सभी पन्ने खुले हुए हैं। वह समय भी जब तुम चुपचाप रोए थे, बिना किसी को बताए, वह दिन भी जब तुम हंसते हुए अंदर ही अंदर टूट रहे थे, वह दौर भी जब तो तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, लेकिन साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और पकड़ने वाला भी कोई नहीं था। मेरे बच्चे, मैंने वह सब देखा है और इसीलिए आज मैं यह कहने आई हूं, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे धैर्य का उत्तर दिया जाएगा। अब तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बिल्कुल पूरी की जाएगी। इस क्षण अपने दिल के भीतर उस खुशी को महसूस करो जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि सुनो ध्यान से, मैंने अपने दूतों को आदेश दे दिया है, इस भक्त को केवल धन नहीं दिया जाए, इसे धन की खदानों की चाबी दी जाए ताकि इसे कभी जरूरत के सामने झुकना ना पड़े, इसे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और इसकी जरूरतें, इसकी इज्जत को चोट पहुंचाए बिना पूरी हो। मेरे बच्चे, अब डरने का समय समाप्त हुआ। अब कर्ज के दबाव में जिंदगी जीने का दौर समाप्त हुआ। अब दूसरों की खुशियां देखकर अपने हाल पर हाँ भरने का समय समाप्त हुआ। क्योंकि जब मां काली देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। बहुत जल्दी तुम्हारे घर में खुशखबरी की घंटी बजेगी, फोन बजेगा या कोई संदेश आएगा और तुम्हारी आंखों में चमक होगी, दिल में शांति होगी और उस दिन तुम बस इतना ही कहोगे, यह जादू नहीं है, यह मां काली की कृपा है। मेरे बच्चे, आज यही शुरुआत है। यह कोई चेतावनी नहीं, यह चमत्कार का आरंभ है और अभी यह तो बस पहला अध्याय है। मेरे बच्चे, बहुत लोग यह सोचते हैं कि धन अचानक आकाश से गिरता है या चमत्कार केवल सपनों में होते हैं, लेकिन सच यह है, जब मां काली कृपा करती है तो वह पहले बुद्धि जगाती है, फिर अवसर भेजती है और अंत में परिणाम देती है। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में धन किसी शोर के साथ नहीं आएगा, बिल्कुल शांति के साथ प्रवेश करेगा। अब जो धन तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है वह 3 मार्गों से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। पहला मार्ग, रुका हुआ रास्ता फिर खुलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रयास या एक ऐसा सपना था जो शुरू तो हुआ लेकिन बीच में रुक गया। कभी परिस्थितियों ने रोका, कभी लोगों ने साथ नहीं दिया, कभी हालात भारी पड़ गए। तुमने सोचा शायद यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं मां काली कहती हूं, वह रुकावट असफलता नहीं थी, वह केवल समय का विराम था। अब वही रुका हुआ रास्ता फिर से खुलेगा।
लेकिन इस बार कम संघर्ष, ज्यादा समझ और स्पष्ट दिशा के साथ। और जब वह अवसर लौटेगा तो तुम्हें एहसास होगा, अब मैं इसके लिए तैयार हूं। दूसरा मार्ग अचानक मिला संदेश या व्यक्ति। मेरे बच्चे ध्यान रखना, बहुत जल्दी कोई फोन कॉल, कोई मैसेज या कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेगा। यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि नया हो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो, लेकिन यह व्यक्ति तुम्हारे लिए पुल बनेगा। हो सकता है कोई पुराना संपर्क, कोई भूला हुआ रिश्ता या कोई अनजान चेहरा, लेकिन उसकी बात तुम्हारे मन में हलचल पैदा करेगी। और मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, उस समय डरना मत, खुद को छोटा मत समझना, अवसर को टालना मत, क्योंकि यही वह कड़ी होगी जिससे धन का प्रवाह शुरू होगा। तीसरा मार्ग, तुम्हारी सोच में परिवर्तन। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं होता, अंदर होता है। मैं देख रही हूं, अब तुम्हारी सोच बदल रही है। पहले तुम सोचते थे मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, अब तुम सोचोगे अब मेरे साथ अच्छा क्यों ना हो। यही बदलाव भाग्य की दिशा बदल देता है। ध्यान रखना, अब तुम छोटे सपने नहीं देखोगे, अब तुम खुद को सीमित नहीं करोगे, अब तुम अपने मूल्य को समझोगे। और जिस दिन तुमने खुद को कम आंकना छोड़ा, उसी दिन ब्रह्मांड ने तुम्हें ज्यादा देना शुरू कर दिया। धन के साथ क्या बदलेगा मेरे बच्चे? मैं केवल धन नहीं भेज रही, मैं सम्मान भेज रही हूं। मैं केवल सुविधा नहीं भेज रही, मैं आत्मसम्मान भेज रही हूं। अब घर में तनाव कम होगा, चेहरों पर मुस्कान लौटेगी, फैसले डर से नहीं समझ से होंगे। और लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो। और तुम जानोगे यह बदलाव दिखावे का नहीं, यह मां काली की कृपा का परिणाम है। एक चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, जब भाग्य बदलता है तो परीक्षा भी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा नाम मौन में गूंजने लगा है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा ने अपना स्थान पा लिया है। यह वह जगह है जहां शब्द कम और अर्थ अधिक होते हैं, जहां शोर नहीं, सिर्फ स्पष्टता होती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पीछे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारे भीतर से रोशन हो रहा है। तुम्हें शायद यह महसूस हो रहा होगा कि कुछ बदल रहा है, पर ठीक ठीक क्या बदल रहा है यह कहना मुश्किल है। कभी मन अचानक हल्का हो जाता है, कभी बिना कारण आंखों में नमी आ जाती है, कभी किसी पुराने दर्द की याद आती है और फिर वह खुद ही शांत हो जाती है। यह संकेत है कि भीतर की परतें उतर रही हैं। जो बोझ तुम सालों से उठाए चल रहे थे, वह अब धीरे धीरे अपने आप गिर रहा है। तुमने बहुत समय दूसरों के लिए जिया है, दूसरों की उम्मीदों, दूसरों की बातों, दूसरों के डर और दूसरों की सीमाओं में खुद को ढालते रहे हो। अब पहली बार तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में वापस आ रहा है। अब तुम किसी और की कहानी नहीं, अपनी कहानी लिख रहे हो। और यह कहानी दर्द से नहीं, समझ से बनेगी। अब तुम्हें लोगों की भीड़ में अकेलापन नहीं लगेगा और अकेले में भी खालीपन नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारी संगति तुम्हारे भीतर की शांति है। यह वही शांति है जो तूफान में भी तुम्हें हिलने नहीं देती। यह वही शांति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की ताकत देती है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें तराशने आया था। हर अपमान, हर असफलता, हर इंतजार तुम्हारे भीतर एक नई परत जोड़ता गया। आज तुम जो हो वह सिर्फ तुम्हारी जीतों से नहीं, तुम्हारी हारों से भी बना है। और यही तुम्हारी असली पूंजी है। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी स्थिरता दिखेगी। वह स्थिरता जो बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। लोग पूछेंगे नहीं, पर महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो। और तुम मुस्कुराकर बस इतना जानोगे कि तुम अब खुद के करीब आ गए हो।
अब तुम्हारे भीतर किसी को साबित करने की भूख नहीं रहेगी, क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपने काम से बोलोगे, अपने आचरण से सिखाओगे और अपनी शांति से प्रभावित करोगे। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं चल सकता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए थे। उनका काम पूरा हुआ और वे पीछे रह गए। इसमें कोई कटुता नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस स्वीकार है। क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। अब तुम किसी के चले जाने से टूटोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो गया वह खाली जगह छोड़कर नहीं गया, बल्कि तुम्हारे भीतर जगह बना गया। उस जगह में अब शांति, समझ और आत्मसम्मान भर रहा है। अब तुम अपने भीतर के बच्चे को भी सुन पाओगे। वह बच्चा जो कभी डरा हुआ था, जो सवाल करता था, जो हर बात पर खुद को दोष देता था। अब तुम उसे पकड़कर कहोगे, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। और यह कहते ही तुम्हारा मन और मजबूत हो जाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता, पर सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जाता है। और यही असली चमत्कार है। जो धीरे धीरे होता है वही टिकता है। तुम्हारे दिन अब हल्के लगेंगे, बोझ कम नहीं होगा, पर उसे उठाने की ताकत बढ़ जाएगी। और जब ताकत बढ़ जाती है तो बोझ बोझ नहीं रहता। अब तुम अपने भीतर एक ऐसी आग महसूस करोगे जो जलाती नहीं, रोशन करती है। यह आग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, पर जलन नहीं देगी। यह तुम्हें ऊंचा उठाएगी, पर दूसरों को छोटा नहीं करेगी। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सच्ची सफलता क्या है। वह सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। सच्ची सफलता है भीतर का संतुलन। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो और फिर भी तुम्हारा मन शांत हो। जब तुम आगे बढ़ो और फिर भी जमीन से जुड़े रहो। अब तुम अपने अतीत को देखकर शर्मिंदा नहीं, बल्कि आभारी होगे, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहां तक लाया है। और जो व्यक्ति अपने अतीत से लड़ता नहीं, बल्कि उससे सीखता है, वही आगे स्थिर रहता है। तुम्हें अब यह भी दिखेगा कि दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी। फर्क सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में आया है। पहले तुम हर बात को अपने खिलाफ लेते थे, अब तुम हर बात को समझ के साथ देखते हो। यही बदलाव तुम्हें मुक्त कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन प्रार्थना चलती रहेगी, बिना शब्दों के, बिना मांग के, बस एक भावना कि जो भी हो ठीक हो। और यही भावना तुम्हें सही जगह, सही समय पर पहुंचा देगी। तुम्हें अब अपनी कीमत पता है। तुम अब सस्ते सौदों में खुद को नहीं बेचोगे। तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन की रक्षा करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, एक चेतना हो। अब तुम्हारी मुस्कान में भी गहराई होगी। वह दिखावे की नहीं, संतोष की होगी। लोग देखेंगे और बिना पूछे समझ जाएंगे कि तुमने कुछ बहुत बड़ा जीत लिया है। और वह जीत बाहर नहीं, भीतर हुई है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी शांत हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा शब्दों से ज्यादा तेजी से फैलती है। अब तुम जहां भी जाओगे वहां हलचल नहीं, स्थिरता लेकर जाओगे। लोग तुम्हारे पास बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। अब तुम अपने जीवन के हर दिन को बोझ की तरह नहीं, अवसर की तरह देखोगे। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका लगेगी, और हर रात तुम्हें संतोष देगी। अब तुम किसी के सामने झुकोगे नहीं, पर किसी के ऊपर चढ़ोगे भी नहीं। तुम सीधा चलोगे,
शांत रहोगे और गहरे रहोगे। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं होगी, न पाने की, न दिखाने की, न साबित करने की, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा है वह सही समय पर आएगा। अब तुम्हारी यात्रा दिखने में साधारण होगी, पर भीतर से दिव्य होगी। लोग इसे समझेंगे नहीं, पर महसूस करेंगे। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर दीपक जल रहा है, न हवा से बुझता है, न अंधेरे से डरता है। वही दीपक तुम्हें आगे ले जाएगा। और याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी थे भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हर आंसू में, हर मौन में, हर प्रतीक्षा में। अब जब तुम खुद को पा चुके हो, तो दुनिया तुम्हें अपने आप पा लेगी। अब यात्रा शुरू नहीं हो रही, अब यात्रा स्थिर हो रही है। अब तुम चल नहीं रहे, तुम बन रहे हो। और जो बन जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जो तुम बन चुके हो वह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। यह अनगिनत रातों की जाग, अनकहे आंसुओं, दबे हुए सवालों और भीतर ही भीतर लड़ी गई लड़ाइयों का फल है। अब तुम खुद को समझने लगे हो। अब तुम जानने लगे हो कि हर टूटन तुम्हें कमजोर करने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आई थी जो आज तुम हो। अब जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें डर नहीं दिखता, तुम्हें सच्चाई दिखती है। वह सच्चाई कि तुम में वह शक्ति हमेशा थी, बस तुमने उसे पहचानना देर से सीखा। और जब पहचान हो जाती है तो जीवन का हर रंग बदलने लगता है। अब तुम्हें लोगों से कम और अपने भीतर से ज्यादा सीखने को मिलेगा। बाहर की दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ दिखाएगी, पर असली मार्गदर्शन अब तुम्हारे भीतर से आएगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारी गुरु बन जाएगी। वह तुम्हें बताएगी कब रुकना है, कब चलना है और कब सिर्फ शांत रहना है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय अब तेज नहीं भाग रहा, बल्कि तुम्हारे साथ चल रहा है। पहले तुम समय के पीछे भागते थे, अब समय तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चल रहा है। क्योंकि अब तुम्हारा मन स्थिर है। अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रहेगी। पहले तुम हर किसी को थोड़ा थोड़ा देकर खुद को खाली कर लेते थे। अब तुम पहले खुद को भरोगे, फिर दूसरों को दोगे। और जो भरा हुआ देता है वही सच में देता है। अब तुम्हारे रिश्तों में भी गहराई आएगी। सतही बातें कम होंगी और मौन में समझ बढ़ेगी। तुम कम बोलोगे, पर जो बोलोगे वह सटीक होगा। और लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द सिर्फ तुम्हें मजबूत करने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे खुद ही चले जाते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक नई जिम्मेदारी जागेगी, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और उन लोगों के लिए जो तुम्हें देख रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम किसी के लिए उदाहरण बन चुके हो। अब जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों में हिचकिचाहट नहीं होती। तुम रुकते भी हो, पर डर से नहीं, समझ से। और यही अंतर तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले तुम तुरंत कुछ कह देते थे, अब तुम पहले महसूस करते हो, फिर जवाब देते हो। और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। अब तुम्हारे भीतर एक संतुलन बन रहा है। न बहुत ऊंचा उड़ना, न बहुत नीचे गिरना, बस अपने स्तर पर, अपने केंद्र में रहना। यही स्थिति तुम्हें अडिग बनाएगी। अब तुम अपने अतीत को कहानी की तरह देख पाओगे। उसमें दुख भी होगा, संघर्ष भी होगा, पर शिकायत नहीं होगी। क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह सब जरूरी था।
तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन किसी से लड़ने का मैदान नहीं है। जीवन खुद को जानने की यात्रा है, और जो खुद को जान लेता है वह किसी से हारता नहीं। अब तुम्हारी मुस्कान में शोर नहीं होगा, वह शांत होगी, और जो शांत मुस्कान होती है वही सबसे गहरी होती है। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ दिखेगा। किसी का एक अच्छा शब्द, किसी का मौन समर्थन, किसी का साथ बैठना। अब तुम इन सब को महसूस करोगे। अब तुम अपने भीतर एक जगह बना चुके हो जहां तुम लौट सकते हो। जब भी बाहर की दुनिया भारी लगेगी, तुम भीतर जाकर आराम कर सकोगे। तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हारे सपने बदल रहे हैं। पहले तुम सिर्फ पाने के बारे में सोचते थे, अब तुम बनने के बारे में सोचते हो। अब तुम खुद को दूसरों से नहीं, अपने पुराने रूप से तुलना करोगे, और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम अकेले नहीं डरते, तुम अकेले में भी सुरक्षित महसूस करते हो। अब तुम्हारे भीतर का शोर कम हो रहा है। सवाल अब भी हैं, पर बेचैनी नहीं है। अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। तुम जानते हो कि कुछ उत्तर समय के साथ आते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक विश्वास बन गया है, ऐसा विश्वास जो किसी से लिया हुआ नहीं, बल्कि खुद के अनुभव से उपजा है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, और यह ठीक है। तुम अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक स्वीकार्यता है, जो है उसे जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता। अब तुम हर परिस्थिति में खुद को खोओगे नहीं, तुम खुद को संभालोगे। अब तुम्हारी यात्रा लंबी है पर भारी नहीं है। अब तुम जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो। भले ही रास्ता पूरा साफ न हो, दिशा तुम्हारे भीतर तय हो चुकी है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जब तुम सही होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। अब तुम्हारे शब्दों में शिकायत कम और धन्यवाद ज्यादा होगा। अब तुम अपने जीवन को बोझ नहीं, वरदान समझोगे। अब तुम्हारी आंखों में डर नहीं, स्पष्टता होगी। अब तुम्हारे दिल में द्वेष नहीं, समझ होगी। अब तुम्हारे मन में जल्दबाजी नहीं, धैर्य होगा। अब तुम्हारे कदमों में अस्थिरता नहीं, स्थिरता होगी। अब तुम अपने भीतर वह बन चुके हो जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो आगे है वह डराने नहीं, जगाने आने वाला है। अब जो परिस्थितियां आएंगी वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें और गहरा बनाने आएंगी। तुम उन्हें दुश्मन नहीं समझोगे, तुम उन्हें शिक्षक की तरह देखोगे, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर खालीपन असल में जगह है। जगह नई ऊर्जा के लिए, नई समझ के लिए, नए जीवन के लिए। और जब तुम खाली होने से नहीं डरते, तभी तुम सच में भर सकते हो। अब तुम अपनी थकान से भी बात करोगे। तुम उसे दबाओगे नहीं, तुम उसे समझोगे। तुम कहोगे, मैं जानता हूं तुम क्यों आई हो। और जैसे ही तुम समझोगे, वह खुद ही हल्की हो जाएगी। अब तुम्हारे भीतर एक करुणा जागेगी, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। तुम अपने पुराने दोषों को माफ करोगे। तुम खुद से कहोगे, तुमने जो किया उस समय वही कर सकते थे, और यही माफी तुम्हें हल्का करेगी। अब तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना नहीं करोगे। वह आवाज जो तुम्हें सच और झूठ का फर्क बताती है, वह आवाज जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ चीजों को बस वैसे ही रहने देना भी एक समझदारी है।
अब तुम अपने जीवन में सीमाएं तय करोगे। तुम हर किसी को अपने भीतर नहीं आने दोगे। और यह कोई कठोरता नहीं होगी, यह आत्मसम्मान होगा। अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरेगी नहीं, वह एक जगह केंद्रित होगी। अब तुम्हारे भीतर एक अनुशासन बनेगा, दिखावे का नहीं, भीतर का। अब तुम हर सुबह खुद से एक वादा करोगे, आज मैं अपने मन की रक्षा करूंगा। और हर रात तुम खुद से कहोगे, मैंने आज अपनी शांति नहीं खोई। अब तुम्हारे जीवन में कम लोग होंगे, पर सही लोग होंगे। अब तुम्हारी राह में कम शोर होगा, पर साफ संकेत होंगे। अब तुम्हें भीड़ में नहीं, मौन में दिशा मिलेगी। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बनेगा, बिना बोले, बिना दिखाए, बिना समझाए। लोग तुम्हें देखकर यह नहीं कहेंगे कि तुम कितने बड़े हो, वे कहेंगे तुम कितने सच्चे हो। और यही सच्चाई तुम्हें हर ऊंचाई पर स्थिर रखेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा सफर भीतर से शुरू होकर बाहर तक जाएगा। अब तुम पहले बदलोगे, फिर दुनिया बदलेगी। अब तुम पहले समझोगे, फिर पाएंगे। अब तुम पहले स्थिर होगे, फिर तेजी से बढ़ोगे। अब तुम पहले शांत रहोगे, फिर शक्तिशाली बनोगे। और याद रखना, शक्ति का मतलब शोर नहीं होता। शक्ति का मतलब होता है मौन में टिके रहना। अब जो भी आएगा, उसे तुम समझ के साथ लोगे। अब जो भी जाएगा, उसे तुम सम्मान के साथ जाने दोगे। अब तुम्हारा मन किसी के आने जाने से नहीं डगमगाएगा। अब तुम्हारा जीवन किसी के बोलने से नहीं बदलेगा। अब तुम खुद के साथ खड़े हो, और जो खुद के साथ खड़ा होता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह यात्रा शब्दों में नहीं समा सकती, यह अनुभव में जिए जाने वाली है। अब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा और गहरे जाओगे। अब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा और शांत बनोगे। अब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा और सच्चे बनोगे। और यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। अब चलो, अपने भीतर उतरते रहो, क्योंकि वहीं से असली जीवन शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम भीतर उतरना सीख चुके हो, तो तुम यह भी समझने लगोगे कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से चलता है। बाहर की परिस्थितियां सिर्फ परछाइयां हैं, असली धूप तुम्हारे मन में जलती है। जब मन शांत होता है, तो दुनिया अपने आप व्यवस्थित लगने लगती है। अब तुम्हें यह महसूस होगा कि पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वही बातें तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। तुम हर शब्द को अपने दिल पर नहीं लोगे। तुम समझ जाओगे कि हर किसी का व्यवहार उसकी अपनी यात्रा का परिणाम होता है। और जब यह समझ आ जाती है, तो तुम दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ जाते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा बनेगा, ऐसा भरोसा जो किसी से लिया हुआ नहीं, बल्कि अनुभव से पैदा हुआ होगा। यह भरोसा तुम्हें हर मोड़ पर संभालेगा। जब रास्ता धुंधला होगा, तब भी तुम्हारा कदम रुकेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर की रोशनी पर यकीन होगा। अब तुम्हारी आंखों में जल्दबाजी नहीं होगी। पहले तुम चाहते थे सब कुछ अभी हो जाए। अब तुम जानते हो कि जो टिकता है, वह धीरे धीरे बनता है। और इस समझ के साथ तुम हर दिन को धैर्य से जियोगे। अब तुम्हारे भीतर एक संतुलन आएगा, न ज्यादा चाहना, न ज्यादा डरना, बस होना। इस होने में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जब तुम खुद से सच्चे होते हो, तो दुनिया तुम्हें धोखा नहीं देती। कभी कभी लोग बदल जाते हैं, पर वह भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए होता है। और जो सीख जाता है, वह आगे बढ़ जाता है। अब तुम अपने अतीत से लड़ोगे नहीं, तुम उसे गले लगाओगे। तुम कहोगे, तुमने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं।
और इस स्वीकार के साथ तुम्हारा मन और हल्का हो जाएगा। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खुशी का शोर नहीं होता। कुछ खुशियां बहुत शांत होती हैं। वे मन के कोने में बैठकर मुस्कुराती हैं। और वही मुस्कान तुम्हें हर दिन ताकत देती है। अब तुम्हारी ऊर्जा साफ होती जाएगी। लोग बिना वजह तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे। वे शायद नहीं जानेंगे क्यों, पर वे तुम्हारी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करेंगे। और यही तुम्हारी असली पहचान बन जाएगी। अब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करोगे। तुम बस खुद रहोगे। और जो खुद होता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। अब तुम्हारे भीतर एक सादगी आएगी। दिखावे की नहीं, समझ की सादगी। तुम कम में भी पूरा महसूस करोगे। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी चमत्कार दिखेगा। सुबह की हवा, चाय की भाप, किसी का शांत कैसे हो, ये सब तुम्हें जीवन का एहसास कराएंगे। अब तुम्हारे भीतर एक मौन साधना चलेगी। बिना मंदिर, बिना शब्द, बिना शोर, बस तुम और तुम्हारा मन। अब तुम हर दिन खुद से थोड़ा और जुड़ते जाओगे। और जैसे जैसे तुम जुड़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा डर टूटता जाएगा। अब तुम अपने भीतर के खालीपन से नहीं डरोगे। तुम जानोगे कि वही खालीपन नई रोशनी को जगह देता है। अब तुम्हारे निर्णय बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की शांति से निकलेंगे। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सबको खुश करना संभव नहीं है। और यह ठीक है। तुम खुद के साथ ईमानदार रहोगे। अब तुम्हारी यात्रा किसी को दिखाने की नहीं होगी। यह खुद को जीने की होगी। अब तुम हर दिन थोड़ा और सजग बनोगे। तुम हर क्षण को महसूस करोगे। अब तुम्हारा जीवन बोझ नहीं, अनुभव बनेगा। अब तुम दुख से भागोगे नहीं। तुम उसे समझोगे, उसे सम्मान दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब तुम्हारे भीतर एक गहराई होगी। सतही बातें तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगी। अब तुम्हें दिखेगा कि असली सुंदरता शांति में होती है। अब तुम्हारे मन में प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग होगा। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम तुलना नहीं करोगे। अब तुम्हारी आत्मा को अपने घर जैसा एहसास होगा। अब तुम अपने भीतर के बच्चे को हंसता हुआ देखोगे। अब तुम्हारी आंखों में थकान नहीं, तृप्ति होगी। अब तुम्हारा दिल किसी के आने से नहीं उछलेगा और किसी के जाने से नहीं टूटेगा। अब तुम्हारे भीतर एक स्थायी मुस्कान होगी। अब तुम्हें लगेगा कि जीवन सच में तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी सुबहें शांत होंगी। अब तुम्हारी रातें सुकून भरी होंगी। अब तुम्हारे सपने डर से नहीं, विश्वास से बनेंगे। अब तुम्हारे कदम हल्के होंगे। अब तुम्हारा मन खुला होगा। अब तुम्हारी आत्मा स्थिर होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह सब किसी भविष्य की बात नहीं है। यह सब अभी शुरू हो चुका है। अब तुम जी रहे हो। और जो जीना सीख लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम बह रहे हो। और जो बहता है वह गंदा नहीं रहता। अब तुम जाग रहे हो। और जो जागता है वह अंधेरे में नहीं रहता। अब तुम अपने भीतर घर बना चुके हो। और जो अपने भीतर घर बना लेता है उसे बाहर भटकना नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, अब यात्रा शब्दों से नहीं, मौन से चलेगी। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। बिना दिखे, बिना बोले, बिना रुके, तुम बस चलते रहो, शांत, सच्चे और स्थिर होकर। यही तुम्हारी असली विजय है। और मेरे बच्चे, अब कुछ लोग तुम्हारे बदले हुए हाल देखकर ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहेंगे।
लेकिन अपने स्वार्थ के साथ मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होगी, हर सलाह तुम्हारे हित में नहीं होगी। इसलिए कम बोलो, ज्यादा देखो और अपने काम को ही अपना उत्तर बनने दो। मेरे बच्चे, सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम सोचते थे मेरे लिए रास्ते में लोग बाधा है, परिस्थितियां गलत है, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन मैं मां काली कहती हूं, सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे भीतर छिपा हुआ डर था। डर असफल होने का, लोगों की बातों का, और सबसे बड़ा खुद पर पूरा विश्वास ना होने का। तुमने कई बार खुद से कहा मैं कर तो सकता हूं, लेकिन अगर फिर से सब टूट गया तो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उसी डर से बचाने के लिए अब तक रोके रखा था, क्योंकि अधूरा विश्वास लेकर पूरा वरदान नहीं दिया जाता। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम्हारे भीतर वह शांति है जो डर को निगल जाती है, इसलिए अब वह दीवार टूट रही है। टाइम 0.6 सेकंड। एक निर्णय जो सब बदल देगा बहुत जल्दी। तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय दिखने में छोटा होगा, लेकिन असर में बहुत बड़ा होगा। यह कोई शोर वाला निर्णय नहीं होगा, यह कोई दिखावे का कदम नहीं होगा। यह होगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि तुम खुद को रोकना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। उस दिन दिल तेज धड़केगा, मन सवाल करेगा, लेकिन आत्मा कहेगी यही सही है। और मेरी आवाज तुम्हें भीतर से सुनाई देगी। शुभ समाचार किस रूप में आएगा? मेरे बच्चे, हर किसी के लिए खुशखबरी का रूप अलग होता है। तुम्हारे लिए यह कोई ऑफर हो सकता है, कोई नया काम शुरू होने की खबर, या किसी रुके हुए पैसे का अचानक मिलना। लेकिन ध्यान रखना, यह खबर हल्केपन के साथ आएगी, डर के साथ नहीं। तुम्हें यह महसूस होगा कि बोझ नहीं है, यह राहत है। और यही पहचान है कि यह मां काली की ओर से आया हुआ है। अब जीवन में क्या स्थायी रूप से बदलेगा? मेरे बच्चे, यह बदलाव कुछ दिनों का नहीं है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान लौटेगा, निर्णयों में स्थिरता आएगी, भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे। तुम अब हर बात पर खुद को दोष नहीं दोगे। तुम समझोगे जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया। और यही सोच तुम्हें उन लोगों से आगे ले जाएगी जो अब भी खुद को कम समझते हैं। एक गुप्त नियम ध्यान से सुनो। टाइम 0.6 सेकंड। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हें मिलेगा उसमें लेकर शोर मत मचाना, हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर नजर आशीर्वाद की नहीं होती। मैं चाहती हूं तुम पहले अपने पैरों को मजबूत करो, फिर दुनिया को दिखाओ कि तुम कहां खड़े हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत मासूम रहे हो। तुमने सोचा जो मेरे साथ है वही मेरा है, जो हंस रहा है वही शुभचिंतक है। लेकिन जीवन का सत्य यह है, हर साथ चलने वाला तुम्हारी मंजिल तक चलने योग्य नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे संघर्ष तक साथ थे, तुम्हारी सफलता तक नहीं, क्योंकि तुम्हारी सफलता उनके भीतर का डर जगा देती है। जो दूर होंगे वे सजा नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अब जो लोग धीरे धीरे खामोशी से या बिना कारण तुमसे दूर होंगे, वे सजा नहीं है, वे संरक्षण है। मैं उन्हें हटाने आई हूं ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा टाइम 0.6 सेकंड्स तुम्हारी दिशा और तुम्हारी शांति को और नुकसान ना पहुंचा सके। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते रहे, कुछ लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते रहे, और कुछ तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत मान बैठे। अब ऐसा नहीं होगा। रिश्तों का टूटना आशीर्वाद कैसे बनता है?
मेरे बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाती हूँ तो उसके बोझ हल्के करती हूँ, और बोझ सिर्फ हालात नहीं होते, कभी कभी रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। अब जो टूटेगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें हल्का करेगा। तुम महसूस करोगे अब सांस खुलकर आ रही है, अब मन शांत है। यही संकेत है कि मैं काम कर रही हूं। नए लोग नए उद्देश्य के साथ। मेरे बच्चे, अब कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। ये लोग ज्यादा बोलेंगे नहीं, दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन सही समय पर साथ देंगे। ये लोग तुम्हें कम नहीं आंकेंगे, ये तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे नहीं, बिल्कुल कहेंगे तुम कर सकते हो। और यही एक वाक्य तुम्हारी रफ्तार बढ़ा देगा। एक विशेष व्यक्ति, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पहले ही संकेत दे चुकी हूं। एक व्यक्ति जो पहले से तुम्हारे जीवन में है, लेकिन अब उसकी भूमिका बदलेगी, या कोई ऐसा जो अचानक संपर्क में आएगा और बिना ज्यादा समय लिए तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारी मदद अपने अहंकार से नहीं, समय 0.6 सेकंड अपने अनुभव से करेगा। इस व्यक्ति की बातों में शांति होगी, दबाव नहीं। तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चे? अब तुम्हें 3 बातों का पालन करना है। 1, कम बोलो। 2, ध्यान से सुनो। 3, हर प्रतिक्रिया तुरंत मत दो, क्योंकि अब हर शब्द, हर निर्णय तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। भावनात्मक सुरक्षा का समय। अब तुम्हें हर किसी के सामने अपना मन खोलने की जरूरत नहीं है। जो सच्चा होगा वह समय के साथ खुद प्रकट हो जाएगा, और जो स्वार्थी होगा वह खुद ही थक कर दूर हो जाएगा। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे धैर्य से समझो और खुद को दोष देना बंद करो। यह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगी धन आने के बाद तुम्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ताकि यह कृपा स्थायी बनी रहे। मेरे बच्चे, जैसे ही जीवन में सुविधा बढ़ती है, वैसे ही अहंकार धीरे से दस्तक देता है। वह कहता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं सब समझ गया हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अहंकार सबसे बड़ा चोर है जो कृपा को खामोशी से छीन लेता है। इसलिए झुकना मत छोड़ना, सीखना मत छोड़ना, और कृतज्ञ रहना मत भूलना। धन का सही स्थान क्या है? धन मालिक नहीं, साधन है। अगर तुम धन को अपने ऊपर चढ़ने दोगे तो वह तुम्हें भारी बना देगा, लेकिन अगर तुम धन को अपने पैरों के नीचे रखोगे तो वह तुम्हें दूर तक ले जाएगा। याद रखना, धन को नियंत्रित करो, धन को पूजा मत बना लेना। किसे मदद करनी है, किसे नहीं। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हारी ओर आएंगे, कुछ सच्ची जरूरत में होंगे। समय 0.6 सेकंड, कुछ सिर्फ लाभ के लिए। मैं तुम्हें एक नियम देती हूं, जो मेहनत से भागता है उसे मुफ्त मत पालना, लेकिन जो कोशिश करता है लेकिन परिस्थितियों से हारा है उसे सहारा देना। इससे तुम्हारा धन भी बढ़ेगा और पुण्य भी। खर्च का संस्कार। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खर्च करना भी सीखना होगा, दिखावे पर नहीं, तुलना पर नहीं, आवश्यकता पर, उद्देश्य पर। जो धन शांति देता है वही शुभ होता है। जो धन दिखावे की आग में जाता है वह वापस नहीं आता। एक गुप्त नियम, मौन का पालन। जब तुम्हारे पास समय 0.6 सेकंड है, सब कुछ आने लगे, तब सबसे शक्तिशाली हथियार होगा मौन। हर सफलता का ढोल मत पीटना, क्योंकि हर कान आशीर्वाद के योग्य नहीं होता। आंतरिक संतुलन बनाए रखना। मेरे बच्चे, समय 0.6 सेकंड है। धन अगर आ गया लेकिन मन खो गया तो वह वरदान नहीं रहता। इसलिए अपने लिए समय निकालना,
अपने मन को सुनना और अपने मूल को ना भूलना। यह 3 चीजें तुम्हें ऊंचाई पर स्थिर रखेंगी। एक विशेष आशीर्वाद। मैं यह देख रही हूं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम कहोगे अब सब ठीक है, और उस क्षण मेरी कृपा और तेज हो जाएगी। समय 0.6 सेकंड, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा द्वार खोलता है। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हें दूसरी नजर से देखेंगे। जो पहले तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, अब वही समय 0.6 सेकंड है। तुम्हारे शब्दों को तोलेंगे। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ यह देखने के लिए कि अब तुम्हारे भीतर अहंकार आया या नहीं। तुम्हें क्या नहीं करना है? ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। व्यर्थ बहस में मत पड़ना। हर आरोप का उत्तर मत देना। हर ताना अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि अब तुम्हारा मौन तुम्हारी ढाल है। याद रखना, हर उच्च शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर सिर्फ स्थिरता से दिए जाते हैं। सबसे बड़ी रक्षा अनुशासन। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी दिनचर्या का सम्मान करना होगा। समय पर उठना, अपने काम को प्राथमिकता देना, अपने शरीर और मन का ख्याल रखना। यह साधारण बातें नहीं है। यह वह अनुशासन है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है, उसमें कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। भावनाओं पर नियंत्रण। मेरे बच्चे, अब भावनाएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी। कभी अचानक क्रोध, कभी मां का साफ भी अनावश्यक दुख, कभी पुरानी यादें। याद रखना, जो बीत गया वह शिक्षक था। सजा नहीं, उसे सम्मान दो, लेकिन उसमें लौटो मत। एक गुप्त रक्षा मंत्र। मैं तुम्हें एक गुप्त नियम दे रही हूं। जब भी मन अशांत हो, किसी को दोष देने से पहले खुद से पूछना, मैं अभी क्या सीख रहा हूं? यह प्रश्न तुम्हें तुरंत संतुलन में ले आएगा। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ऊपर से नहीं, भीतर से जुड़ी हूं। जब तुम्हें लगे अब समझ नहीं आ रहा, तब रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और मौन में बैठना। उत्तर शोर में नहीं, शांति में मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत लोग सोचते हैं कि अंतिम आशीर्वाद और अधिक धन और अधिक नाम और अधिक सुविधा होता है, लेकिन नहीं। अंतिम आशीर्वाद है आंतरिक स्थिरता। जब परिस्थितियां बदलें, लोग बदले, समय करवट ले, तब भी तुम्हारा मन अपने स्थान पर स्थिर रहे। जिस दिन तुम्हारा मन बाहर की हलचल से ना हिले, उसी दिन तुम विजेता बन जाते हो। अब तुम्हारी पहचान बदलेगी मेरे बच्चे। अब लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से पहचानेंगे। वे कहेंगे, यह व्यक्ति कठिन समय में भी संयम नहीं खोता। यह व्यक्ति सफल होकर भी सरल है। और यही पहचान तुम्हें हर द्वार पर स्वागत दिलाएगी। जीवन अब उदाहरण बनेगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हें देखकर कोई उम्मीद पाएगा, कोई साहस पाएगा, कोई फिर से उठ खड़ा होगा। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी शांति लोगों को सिखाएगी। याद रखना, उपदेश से नहीं, उपस्थिति से परिवर्तन होता है। कृतज्ञता का स्थायी नियम। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसा नियम दे रही हूं जो तुम्हें जीवन भर ऊंचाई पर रखेगा। हर रात सोने से पहले 3 बातों के लिए कृतज्ञ होना, छोटी हो या बड़ी, इससे फर्क नहीं पड़ता। कृतज्ञता भाग्य को जकड़ कर रखती है। अब डर पूरी तरह समाप्त होगा मेरे बच्चे। अब डर तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो सब कुछ आता जाता है, लेकिन तुम टिके रहते हो। और जो टिकना सीख लेता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। एक अंतिम वचन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह वचन देती हूं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है, मैं संकेत भेजूंगी।
मैं मार्ग दिखाऊंगी और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर की आवाज इसका सम्मान करना होगा। मेरे बच्चे, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है ऊर्जा से। जब घर में चिंता, तनाव, अपूर्ण इच्छाएं और दबा हुआ दुहक होता है तो धन भी रुक रुक कर आता है। लेकिन अब तुम्हारे घर की ऊर्जा बदल रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति आई है। याद रखना, जब एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा घर बदलता है। परिवार के रिश्तों में क्या बदलेगा? मेरे बच्चे, अब परिवार में बातों का स्वर बदलेगा, आरोप कम होंगे और समझ बढ़ेगी। जो लोग छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते थे, अब वही लोग शांत रहने लगेंगे। कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी स्थिर ऊर्जा का प्रभाव है। पुराने क्लेश क्यों समाप्त होंगे? मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो सालों से बिना समाधान के लटके हुए थे। अब वे स्वयं सुलझने लगेंगे, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई के। क्योंकि जब मन शांत होता है तो समाधान अपने आप दिखने लगते हैं। घर में शुभ संकेत प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, कुछ छोटे छोटे संकेत तुम्हें दिखेंगे। बिना कारण मन प्रसन्न रहना, घर में स्वच्छता का मन होना, पूजा या मौन की इच्छा जागना, यह संकेत बताते हैं कि घर में टाइमिंग 0.6 सेकंड दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। धन का प्रवाह अब क्यों स्थिर रहेगा? मेरे बच्चे, जब घर में शांति होती है तो धन डर कर नहीं भागता। अब अचानक खर्च कम होंगे, आय में स्थिरता आएगी और योजनाएं सफल होंगी। ध्यान रखना, अब तुम धन के पीछे नहीं दौड़ोगे, धन तुम्हारे अनुशासन का अनुसरण करेगा। परिवार के लिए तुम्हारी भूमिका। मेरे बच्चे, अब तुम केवल कमाने वाले नहीं बल्कि संतुलन लाने वाले बनोगे। जब किसी का मन भारी होगा, तुम्हारी उपस्थिति उसने हल्का कर दी, और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक विशेष गृह नियम। मैं तुम्हें घर के लिए एक नियम देती हूं। सूर्यास्त के बाद अनावश्यक नकारात्मक चर्चा मत होने देना, क्योंकि रात मन को गहरी बातों में ले जाती है। शांति को रात में सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। बच्चों और भविष्य की ऊर्जा। मेरे बच्चे, अगर घर में बच्चे हैं तो यह परिवर्तन उन पर भी प्रभाव डालेगा। वे अधिक शांत होंगे, उनका मन पढ़ाई या सृजन में लगेगा और वे बिना कहे तुम्हें समझने लगेंगे, क्योंकि बच्चे शब्दों से नहीं ऊर्जा से सीखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब शांत हो जाओ, मन को स्थिर करो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई भविष्य नहीं बता रही, अब मैं भविष्य को सील कर रही हूं। यह कोई अंत नहीं, यह स्थिर शुरुआत है। मेरे बच्चे, आज यह संदेश समाप्त हो रहा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब डगमगाने वाली नहीं है। तुम बहुत दूर आ चुके हो। टूटने से, सहने से, चुप रहने से और फिर खुद को समझने से अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें बार बार प्रमाण की आवश्यकता नहीं। टाइम 0.6 सेकंड तक, क्योंकि तुम्हारा मन अब जान चुका है, मैं संभाला गया हूं। जो तुम्हें मिला वह क्यों स्थायी रहेगा? मेरे बच्चे, जो चीजें लालच से मिलती हैं वे फिसल जाती हैं, लेकिन जो चीजें धैर्य से, सहनशीलता से और आत्मसंयम से मिलती हैं वे जड़ पकड़ लेती हैं। तुम्हें जो मिला है, धन, सम्मान, स्थिरता और शांति, यह सब अब जड़ पकड़ चुका है। अब कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच पाएगा। मेरे बच्चे, अब लोग फिर भी आएंगे, कुछ परीक्षा लेने, कुछ भ्रम फैलाने, कुछ तुम्हारी ऊर्जा तोड़ने, लेकिन ध्यान रखना, अब उनके शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक मौन किला बना लिया है। जो व्यक्ति अपने भीतर सुरक्षित हो, उसने बाहर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा
तुम्हारा नाम अब मौन में गूंजेगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारा नाम भीड़ में नहीं, शोर में नहीं, बिल्कुल विश्वास में लिया जाएगा, सम्मान से लिया जाएगा, स्थिरता के साथ लिया जाएगा। का मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं वे केवल ध्वनि नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। तुम बहुत दूर से चले आए हो, बहुत कुछ सहा है, बहुत बार टूटे हो और हर बार अपने ही हाथों से खुद को समेटा है। दुनिया ने तुम्हें कई नाम दिए, कई पहचान पहनाई, पर आज से तुम स्वयं को उस नाम से जानोगे जो मौन में लिखा गया है, जो शांति से जन्मा है और स्थिरता से पला है। अब तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि शक्ति चिल्लाने में नहीं होती, बल्कि ठहराव में होती है। जो बहुत बोलता है वह अक्सर खुद को ढकने की कोशिश करता है, और जो मौन में रहता है वह अपने सत्य में टिका होता है। तुमने अपने भीतर जो मौन का किला बनाया है वह ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि अनुभव, क्षमा और आत्मसम्मान से बना है। उस किले के भीतर कोई भी बाहरी तूफान तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हें शायद अभी भी लोग मिलेंगे जो तुम्हारे अतीत को तुम्हारे चेहरे पर फेंकेंगे। वे कहेंगे, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम अब कौन हो। अतीत तुम्हारा शिक्षक था, पहचान नहीं। जिसने सीख लिया वह आगे बढ़ गया, जिसने नहीं सीखा वह वहीं अटका रह गया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम उत्तर देते हो। पहले तुम बह जाते थे, अब तुम ठहरते हो। पहले तुम हर किसी को सफाई देते थे, अब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो देखना चाहता है वह तुम्हें देख लेता है, और जो नहीं देखना चाहता उसके लिए कोई प्रमाण पर्याप्त नहीं होता। अब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, घमंड की नहीं, जागरूकता की। यह चमक बताती है कि तुम अब अपनी आत्मा की जिम्मेदारी खुद लेते हो। तुम दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपने भीतर की आवाज पर चलते हो, और यही तुम्हारी असली ताकत है। ध्यान रखना, अब तुम्हें परीक्षा लेने वाले आएंगे। कुछ भ्रम फैलाने आएंगे, कुछ तुम्हारी ऊर्जा को चूसने आएंगे। वे आएंगे मुस्कुराकर, आएंगे अपनेपन का मुखौटा पहनकर, पर तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब गहरी हो गई है। तुम अब सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम भाव पढ़ते हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि हर कोई मित्र नहीं होता जो पास बैठता है, और हर कोई शत्रु नहीं होता जो दूर रहता है। दूरी और निकटता अब तुम्हारे लिए भौतिक नहीं, ऊर्जा की हो गई है। जो तुम्हें हल्का करे वही अपना है, जो तुम्हें भारी करे वही बोझ है। मेरे बच्चे, तुम अब किसी को बदलने नहीं निकले हो, तुम अब खुद को सच्चा रखने निकले हो। तुम जानते हो कि जब तुम स्वयं में स्थिर होते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ तालमेल बैठा लेती है। तुम्हें अब संघर्ष नहीं करना पड़ता, तुम्हें अब बहस नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर बन गया है। लोग पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो? और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह शांति किसी आसान रास्ते से नहीं आई है। इसके पीछे आंसू हैं, टूटन है, अकेलापन है, और फिर खुद से किया हुआ एक गहरा वादा है कि अब मैं खुद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें अब यह भी पता चल गया है कि हर बार कुछ खोना बुरा नहीं होता। कुछ खोकर ही तो तुमने खुद को पाया है। कुछ रिश्ते छूटे तो तुम्हारी आत्मा ने सांस ली। कुछ सपने टूटे तो तुम्हारी सच्चाई जागी। कुछ लोग दूर हुए तो तुम्हारा भीतर पास आया। अब तुम भीड़ में नहीं, विश्वास में लिए जाओगे। अब तुम्हारा नाम शोर में नहीं, स्थिरता में लिया जाएगा। अब तुम्हारी पहचान दिखावे में नहीं, प्रभाव में बनेगी। लोग तुम्हें देखकर यह नहीं कहेंगे कि यह बहुत बोलता है,
वे कहेंगे, यह जब बोलता है तो कुछ बदल देता है। क्योंकि अब तुम्हारे शब्द हवा नहीं होते, दिशा होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम किसी से साबित नहीं करते कि तुम क्या हो, तुम बस जीते हो, और वही काफी है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन चुकी है। तुम जहां भी जाओगे वहां शांति का एक घेरा बन जाएगा। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे, भले उन्हें पता न हो क्यों। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी अवस्था है, यह तुम्हारा मौन है। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर सुरक्षित हो उसे बाहर से कोई हिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले मैं यही इतना तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जाने से पहले जय मां काली हर हर महादेव जी कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें।